बताया कि आज हम पीएलआर पे ही बात करेंगे, लेकिन हिप्नोसिस को जोड़कर कि ये हिप्नोसिस के ज़रिए आप कैसे पीएलआर में जा सकते हैं, कैसे आप एज रिग्रेशन कर सकते हैं। एज रिग्रेशन ना मेरे ऑडियंस के लिए बहुत नया टॉपिक है, तो उसको भी आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हिप्नोसिस एंड पीएलआर का क्या संबंध है, क्योंकि जनरली मैं ये देखती हूँ आजकल कि हम बिना हिप्नोसिस के भी आराम से पीएलआर में ले जाते हैं। पीएलआर एज एन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप सभी को पता होगा। हिप्नोसिस क्यों ज़रूरी है? देखिए, हिप्नोसिस बेसिकली क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोडेलिटीज, मेडिटेशन, काइंड ऑफ मेडिटेशन भी इसमें आ जाता है, प्लस काउंसलिंग। इन दोनों का मर्ज कर दो तो आपके पास हिप्नोसिस है। ओके। हिप्नोसिस में हम रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम ईजिली एक्सेस कर लेते हैं। और क्योंकि जब पास्ट लाइफ की बात करते हैं, पास्ट लाइफ क्या है? पास्ट लाइफ आप कोई आउटर सोल एक्सपीरियंस थोड़ी कर रहे हो। इट्स लाइक दे आर मेमोरीज ओनली, वो आपकी यादें ही हैं, बट उनको खोजने का जो पैटर्न है वो हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हिप्नोसिस से वो सरल हो जाता है, इजी हो जाता है। तो जब आप कोई ऐसे रिलैक्सेशन टाइप की अप्रोच को यूज़ करते हो जहाँ पर आप एक इंसान को कंफर्टेबल भी बनाते हो, रिलैक्स भी करते हो, और उसके थ्रू फिर आप उनके पास्ट लाइफ की मेमोरीज को एक्सेस भी कर लेते हो, तो यहाँ पर हिप्नोसिस एक एड ऑन बेनिफिशियल फैक्टर के रूप में हमें मिलता है कि ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस पेशेंट के भी नहीं लगता, और एक थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोसेस एक स्मूथली चलता रहता है। इसलिए अच्छा, जनरली हम जब हिप्नोसिस की बात सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि यार ये हमें ऐसे हिप्नोटाइज कर लेंगे, वशीकरण कर लेंगे, फिर मुझसे जो बुलवाना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए, एज एन अपना कुछ केस स्टडी बनाने के लिए, मैं वो ही बोलूँगा। ये मिथ है या फिर कुछ पार्ट इसका सच भी हो सकता है कि आप हिप्नोटाइज कर लें और वशीकरण हो जाए? प्योरली मिथ है, प्योरली मिथ है। इसके मैं 2-3 एग्जांपल और रेफरेंसेस आपको दूंगा। पहली बात, हमने ये समझना है कि हिप्नोसिस का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग, ये आया कहाँ से है। देखिए, हिप्नोस जो वर्ड है ये ग्रीक मैथोलॉजी का है। ग्रीक की गॉडेस ऑफ स्लीप, उसका नाम हिप्नोस है, और डॉक्टर जेम्स ब्रैड ने अराउंड 18th और 19th सेंचुरी में ये वर्ड दिया था इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस का नाम इससे पहले क्या था? मैस्मरिज्म, जो कई लोग आज भी पढ़ाते हैं ये बोल के कि ये अलग है। अलग नहीं है। डॉक्टर फ्रांस मैस्मर, उन्होंने ये प्रोसेस बनाया था मैस्मरिज्म, उनके नाम पे ही उन्होंने खुद रखा, ये मैस्मरिज्म है। आगे जाके डॉक्टर जेम्स ब्रैड को लगा कि नहीं यार, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट तो उतना है नहीं, तो उनको इतना क्रेडिट क्यों दिया जाए। तो उन्होंने एक ऐसा वर्ड यूज कर दिया जिससे सबको ही कंफर्टेबल हो सके, एक मैथोलॉजिकल वर्ड दे दिया, तो हिप्नोस से बन गया हिप्नोसिस। तो स्लीप गॉडेस से लिया गया, तो इसमें देखने में ऐसा लगता है कि इंसान सो गया है, राइट। तो यानी कि मेडिकल अगर आप हिस्ट्री देखोगे हिप्नोसिस की, या फिर एक्चुअल हिस्ट्री आप देखोगे हिप्नोसिस को, मेडिकल छोड़िए, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। डॉक्टर फ्रांस मैस्मर डेंटिस्ट थे, और वो एक रिलैक्सेशन थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिप्नोसिस को प्रोवाइड कराते थे इन द रिप्लेसमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, दैट टू इन 18th और लेट 17th सेंचुरी। ये बात तब की हो रही है। तो जब ये एक इंसान ऐसी चीजें कर रहा है, वहां से हिप्नोसिस हमें मॉडर्न हिस्ट्री में मिलती है, राइट। एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिप्नोसिस का काइंड ऑफ यू कैन से जन्म हुआ है। अब वो एक मेडिकल चीज होती है जहां पर हमारा जो ब्रेन है वो एक ऐसी सेमी स्लीप स्टेट में रहता है जहां पे ना वो कंप्लीटली कॉन्शियस है, ना वो पूरी तरीके से सोया है। तो हम सरेंडर नहीं करते हैं अपने आप को किसी को। वी आर ऑलवेज अंडर आवर ओन कंट्रोल, बट वी चूज टू एंजॉय द प्रोसेस। दैट इज वाई हमें बड़ा मजा आता है। अब क्योंकि आप और मैं इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, हमें पता है क्या हो रहा है। देखने वाले को क्या लगेगा, मैंने आपको कंट्रोल में कर लिया। जाना नहीं उन्होंने कि हो क्या रहा है, तर्क वितर्क नहीं समझा है, प्रोसेस के स्टेप्स नहीं जाने हैं, देख के लग रहा है कि कंट्रोल में कर लिया, कंट्रोल में नहीं करा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद करके पीछे बैठे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या दिख रहा है। आप कहते हैं लेट्स से कि मुझे पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे कौन सा पेड़ दिख रहा है? आप कहते हो कि भाई मुझे बैनियन ट्री दिखाई दे रहा है, मैं उसके नीचे आराम से बैठी हूँ। एम आई कंट्रोलिंग यू इन सम वे और अनदर? नो, आई एम जस्ट आस्किंग कि आपको क्या दिख रहा है। अब उसको लग रहा है कि नहीं नहीं, इनके पूछने से वो ऑटोमेटिकली बता रहे हैं। नहीं, आप अपने कन्विक्शन से बता रहे हैं। तो ट्रेडिशनल जो थेरेपी होती है, जब हम पीएलआर में ले जाते हैं, जब हम पूछते हैं कि अच्छा ठीक है आप रिलैक्स हो जाओ, देखो आपको आसपास क्या दिख रहा है, फिर अगर कुछ नहीं दिख रहा होता है या पजल्ड हो जाता है जो केस होता है, तो हम फिर गाइड करते हैं कि अच्छा एक इमेजिन करो, कमरा इमेजिन करो। ये एक बहुत रूटीन प्रैक्टिस है। हिप्नोसिस से अलग कैसे है? क्योंकि मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि व्हाई हिप्नोसिस।
देखिए हिप्नोसिस इसलिए अलग है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ना आपका जो पेशेंट जो रहता है सपोज, उसको खुद से मेहनत कभी कभार ज़्यादा नहीं करनी होती। तो थेरेपिस्ट जो होता है दैट कैन हेल्प द पेशेंट टू गाइड द प्रोसेस। तो उसमें पेशेंट, अब सपोज जैसे पेशेंट जो कहता है अभी हम पास्ट में नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आंखें बंद करी सडनली वी आर इन द पास्ट, नो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल स्टेप्स। काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आती हैं, डीपनिंग प्रोसेस आता है, रिलैक्सेशन का प्रोसेस आता है। जब कम्प्लीटली हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है देन वी नो कि कोई कॉन्शियस इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। हिप्नोसिस हेल्प्स टू रिमूव द कॉन्शियस इंटरफेरेंसेस इन बिटवीन। बाकी प्रोसेसेस में इंटरफेरेंसेस फिर भी हल्की फुल्की आ सकती है, हिप्नोसिस से कॉन्शियस इंटरफेरेंसेस बीच में उतनी नहीं आती हैं, आती हैं उतनी नहीं आती है कि आपका प्रोसेस डिस्टर्ब हो सके। तो पेशेंट एंजॉय भी करता है विदाउट लेटिंग गो ऑफ द कंट्रोल एज वेल, राइट। और उसमें अगर बीच में हल्का फुल्का खुद का थॉट आ भी रहा है, इट डजंट मैटर दैट मच, क्योंकि द पर्सन और द पेशेंट डजंट लेट गो ऑफ द फ्री विल। तो जो हिप्नोसिस का प्रोसेस है वो कॉन्शियस इंटरफेरेंसेस को, खुद के क्रिएटेड इमेजेस को एट बे रखने में मदद करता है। जिसमें पेशेंट प्योरली फ्रॉम द सबकॉन्शियस वॉल्ट, यानी कि सबकॉन्शियस मेमोरी से उन सारे इमोशंस को, मेमोरीज को रॉ फॉर्मेट में आपको बताया द वे द पेशेंट इज विटनेसिंग देम विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। तो कॉन्शियस माइंड अडल्ट्रेशन का काम कर देता है, हिप्नोसिस उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, पीएलआर पे हम बात कर रहे हैं तो सबसे एक जायज़ सवाल ये है कि जनरली हम ऐसा कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, वो उनको पीएलआर में ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड बार बार आड़े आता है। क्या हिप्नोसिस में भी ये लिमिटेशंस होती हैं? क्या हिप्नोसिस में आप कंट्रोल कर सकते हैं उस अवेयर माइंड को? हिप्नोसिस हर उस इंसान की मदद करेगा जो विलिंगली चाहता है कि मेरा पीएलआर सेशन हो विद हिप्नोसिस, चाहे कितना लॉजिकल हो। एग्जैक्टली। ओके। और जितना लॉजिकल होगा उतना अच्छा कैंडिडेट होगा। ये मैंने आपसे पहली बार सुना है कि हम पीएलआर की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जितना लॉजिकल होगा उतना अच्छा कैंडिडेट होगा। एग्जैक्टली। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि हिप्नोसिस तो इलॉजिकल चीज हो गई, इलॉजिकल थोड़ा हुआ। We want people to have as logical approach as possible so that they can actually enjoy कि प्रोसेस में होता क्या है। लॉजिकल इंसान यानी कि लॉजिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला जो इंसान रहेगा वो तर्क वितर्क कर सकता है। अब हिप्नोसिस के थ्रू मैं उसके लिए सिचुएशन नहीं क्रिएट करता, वो खुद देख रहा है। सो दैट्स हिज ओन एक्सपीरियंस, जो खुद मुझसे नरेट करके बताता है कि मुझे अभी पेड़ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे मछली दिख रही है या फिर XYZ दिख रहा है। मैं नहीं बता रहा उसे, उसे पता है कि मेरा इंटरफेरेंसेस नहीं है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हिज लॉजिकल माइंड नो कि आई एम नॉट इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस, आई एम ओनली गाइडिंग द प्रोसेस। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या दिख रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बताओ आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने आपके लिए आपका पास्ट क्रिएट कर दिया। मुझे क्या पता वहाँ पे पेड़ है या नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप इंसान के रूप में किस रूप में हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि देखो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, फिर लॉजिकल वाला बोलेगा भाई पेड़ तो है ही नहीं, तो आप क्यों अननेसेसरी पेड़ बोल रहे हो। तो जितना लॉजिकल माइंड वाला पेशेंट रहेगा उतना स्मूथली प्रैक्टिकली वो उस प्रोसेस को एंजॉय करेगा जो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, विदाउट एनी होकस पोकस, विदाउट एनी मतलब नेगेटिव वाला तंत्र मंत्र, राइट। कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि कोई आपको जानबूझ के कोई कल्पना की पूरी खिला रहा हूँ मैं, देखो करो करो, नहीं, आप मुझे बताओ क्या दिख रहा है। ओके।